अबाउट ऑल थिंग्स शॉकल के स्वागत हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आलिया यूनिवर्सिटी का बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के बारे में। जो भी स्टूडेंट सोच रहे हो कि यार मेरे को आलिया से बीएससी नर्सिंग करना है तो कैसे प्रिपरेशन ले, इसका सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, जैसे कि इस बार मैं अवार्ड एग्जाम को क्लियर करके बीएससी नर्सिंग में मैं एडमिशन ले सकता हूं। इसमें कितना खर्चा आएगा, जो भी चीजें पूरा डिटेल्स में बता दीजिए। एंड इस वीडियो के अंदर मैं पीआईक्यू भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि पीआईक्यू में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं और तुम लोग को क्या चीज पढ़ना चाहिए, ठीक है, कहां से प्रिपरेशन लेना चाहिए, एबीसी सेंटर तुमको कैसे हेल्प करेगा, वो भी चीज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहला चीज देखो, पहला चीज आलिया यूनिवर्सिटी का एडमिशन का जो बीएससी नर्सिंग U31 जो कोर्स है तुम्हारा, इसमें जो पैटर्न है देखो, सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी मेरे को बोलना है कि यहाँ पे 2 आवर्स का एग्जाम होता है। 2 आवर्स का एग्जाम होता है जिसमें 100 मार्क्स का 2 आवर्स में एग्जाम होता है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स कैरी करते हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है फॉर एवरी सिंगल रॉन्ग आंसर। ओके, अब देखो बायोलॉजी रहता है इसमें, एक होता है बायोलॉजी, 2 फिजिक्स, 3rd केमिस्ट्री और एक होता है तुम्हारा 4 नंबर पे जो इस्लामिक वाला पार्ट, जिसको पार्ट भी बोल के हम लोग जानते हैं। अब सर ये जो पार्ट है इसमें कौन सा पार्ट में कितना नंबर आता है और हर टाइम चेंज होता है क्या, उसके बारे में बता दीजिए। देखो पहला चीज की बायोलॉजी में जो चीज होता है ऑलमोस्ट टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं समझ में नहीं आता, सर गलती वगैरह करते हैं। बायोलॉजी में ऑलमोस्ट टाइम 35 मार्क्स आता है, फिजिक्स में 15 मार्क्स आता है, केमिस्ट्री में 20 मार्क्स आता है। पास्ट 3-4 साल की जो एक्सपीरियंस है, 5 साल की एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर बेस करके हम लोग तुमको ये चीज बोल रहे हैं। ठीक है, कौन सा सिलेबस से क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो भी बता देंगे। अब देखो इस्लामिक पार्ट से, इस्लामिक से 20 मार्क्स, जो जीके है जीके से 5 मार्क्स आता है, एंड जो इसमें इंग्लिश भी आता है थोड़ा बहुत, वो होता है 5 मार्क्स का। तो टोटल में ये चीज हो गया तुम्हारा 30 मार्क्स। ठीक है, अरे यार सॉरी। अब देखो इनके साथ साथ, हर टाइम मेरा ऐसे ही हो रहा है, इनके साथ साथ जो पैटर्न मैंने बोला तुमको कि ये पैटर्न है, सर इस पैटर्न को कैसे पढ़े, सिलेबस क्या है वो भी बता दीजिए। देखो सिलेबस जो है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए टोटली क्लास 11 एंड 12 पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बायो की बात करूं तो बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट है तुम्हारा एनसीईआरटी को फॉलो करना। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ बहुत सारा जो भी नर्सिंग का एग्जाम होता है उनकी पीआईक्यू को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ नीट लेवल का थोड़ा बहुत सिर्फ बायोलॉजी के लिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 11 को पढ़ेगा 12 को करेगा, दोनों को ही करना चाहिए 11 12, तब बेहतर होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, सर फिजिक्स के लिए क्या चीज करें बता दीजिए। बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर फिजिक्स के लिए क्या करें। फिजिक्स में हर टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैप्टर रिपीटेड होता है, कंसेप्ट, जैसे कि 15 नंबर जो आता है हर चैप्टर से तो नहीं आता है। ठीक है, कुछ कुछ जगह है जहां से काफी ज्यादा आता है। 11 से बहुत ज्यादा आता है, 12 की सिलेक्टिव चैप्टर से, सिलेक्टिव जो भी चैप्टर है, मैग्नेटिज्म बोलो, तुम्हारा लाइट बोलो, एंड मॉडर्न फिजिक्स का जो भी पार्ट बोलो, वहां से भी क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, एंड इनके साथ साथ और भी क्वेश्चन जो आता है, मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, 2-3 करके ऐसे करके क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत हार्ड नहीं होता है कि हार्ड सर काफी ज्यादा, ऐसा नहीं, बहुत लोग छोड़ देते हैं फिजिक्स को, गलत बात है, नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, सर ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, तो केमिस्ट्री में अगर मैं बोलूंगा, केमिस्ट्री में सिलेक्टिव पार्ट होता है, सिलेक्टिव पार्ट होता है जहां से क्वेश्चन ऑलमोस्ट टाइम आता है। अगर अच्छे से कोई स्टूडेंट इसको मतलब फॉलो करेगा तो केमिस्ट्री में पूरा नंबर मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टोटल सिलेबस। ठीक है, मैंने सिलेबस भी बता दिया, टोटली तुम्हारा जो सिलेबस है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए सर कौन सा बुक बेस्ट है वो भी बता दीजिए। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि अगर तुम वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी मिनिमम पढ़ना चाहिए बायो के लिए। सर इसमें इस्लामिक तो आपने बोला नहीं, इस्लामिक के लिए कहीं पर कोई बुक्स वगैरह नहीं है कि सर इसको पढ़े, इसके लिए सबसे बेस्ट है तुम्हारा एबीसी सेंटर का, एबीसी सेंटर का सक्सेस 2.2 बैच, जिसका कॉस्ट होता है 999 रुपीज। हर बार ये बैच लॉन्च होता है
इनके साथ साथ पूरा जो बैच है, मेन बैच है हमारा, इसमें पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है। इसमें जनपस यूजी, ठीक है, मैं भी लिख देता हूं इस बैच के अंदर जनपस यूजी, ठीक है। उनके साथ एम्स नर्सिंग एंड तुम्हारा आलिया का जो नर्सिंग है, इन तीनों एग्जाम को पढ़ाया जाता है हमारे स्टार बैच के अंदर, जिसका कॉस्ट है 3499, जिसमें अभी डिस्काउंट भी है, ठीक है। पूरा बता दिया। अब देखो सर, आपने तो बोल दिया ऑलमोस्ट कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या चीज आता है, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। फॉर्म फिलअप तो अभी तक नहीं आया है। फॉर्म फिलअप आने से पहले अभी तुमको स्टार्ट कर देना चाहिए। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उसको पढ़ो, उनके साथ साथ पीआईक्यू को फॉलो करके जो चीज पहले खत्म करना चाहिए उसको करो। पार्ट बी को थोड़ा सा अच्छे से करो, जैसे उसमें 30 आउट ऑफ 30 मिले। एंड फिजिक्स नहीं तो केमिस्ट्री में कुछ एक चैप्टर में सबसे ज्यादा एक चीज को ज्यादा अच्छा बनाओ और एक चीज को थोड़ा बहुत पढ़ो, मोस्ट सिलेक्टिव चैप्टर, दैट्स एनफ तुम्हारे लिए, ठीक है। यही होना चाहिए स्ट्रेटेजी, ऐसे ही पढ़ो। लास्ट मंथ में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, जो तुमको अवार्ड की मॉक टेस्ट देते हैं, ऐसा नहीं कि जनपस का। आलिया का जो मॉक टेस्ट होता है वो पैटर्न थोड़ा सा अलग है, जनपस की मतलब के बारे में बात करें तो उससे ज्यादा ही थोड़ा सा हार्ड आता है। मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि हर बार क्योंकि अपग्रेड हो रहे हैं, इस बार भी बहुत ज्यादा अपग्रेड होगा। हर टाइम कितना बच्चे एग्जाम देते हैं सर? ऑलमोस्ट 3000 प्लस स्टूडेंट एग्जाम बैठते हैं एंड इसमें 60 सीट होता है ओनली। सर आप बोलेंगे सर इतना बच्चा क्यों देते एग्जाम? क्योंकि यहाँ का नर्सिंग बहुत बेहतर है rather than एनी अदर एग्जाम, जनपद से भी बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड इनके साथ साथ सही बोलो तो माइनॉरिटी स्टूडेंट ज्यादा कुछ आते हैं यहाँ पे। उनके साथ साथ यहाँ से जॉब भी नर्सिंग वाले को बहुत अच्छे से मिल जाता है, नॉर्थ साइड भी क्लियर करके बहुत लोगों को मिल रहा है एंड काफी जगह पे जॉब मिलते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इसका क्रेज ज्यादा है, ठीक है। इसमें 57 जनरल सीट है और 3 सीट है वो है पीसी कैटेगरी, मतलब फिजिकल चैलेंज के लिए। उनका सर्टिफिकेट होगा तभी उनको मौका मिलेगा। ये पूरा था सब कुछ चीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन में, मतलब जो नेगेटिव मार्किंग, ये रैंक को नीचे लेके चला जाता है। जीएमआर रैंक के ऊपर बेस करके एडमिशन होता है और ये चीज बहुत मैटर करता है कि अगर किसी का नंबर खराब हो गया तो बहुत बेकार हो जाता है। हमारे बैच के अंदर पूरा के पूरा अच्छे से इसके बारे में काफी डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। जो भी तुम्हारा ईबीसी सेंटर का जो भी बैच है, इसमें अभी जैसे कि क्लासेस वगैरह ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था बहुत पहले ही, ठीक है, अभी भी क्लासेस चल रहे हैं। इनके अंदर क्या क्या मिलेगा, वही तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए जितना भी क्लासेस करना चाहिए ऑलरेडी वो सारे के सारे रिकॉर्डेड हैं एंड अभी भी लाइव क्लासेस चल रहा है। एग्जाम से पहले हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम से पहले 1 मंथ बिफोर ऑफ द एग्जामिनेशन हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करवाएंगे जो हमारे बैच के अंदर, हमारे पापा कोचिंग सेंटर जो ऐप है उसके अंदर हम लोग ये चीज करवाते हैं। इससे क्या होता है, स्टूडेंट का जो भी डाउट होता है, मान के चलो जितना भी डाउट होता है वो सारे के सारे डाउट सॉल्व हो जाता है। उनके साथ साथ कॉन्फिडेंस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड मॉक टेस्ट भी मिलता है, जो मॉक टेस्ट देने से उनका कॉन्फिडेंस ऐसे करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये चीज होता है काफी अच्छे से। इनके साथ साथ किसी को अगर बैच के बारे में पता करना है, एडमिशन लेना है, तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको दिखाऊंगा पीआईक्यू वगैरह कि पीआईक्यू सच में कैसा आता है और यहाँ से तुम्हारे लिए कितना हेल्प होगा, ठीक है। देखो मैं अभी यहाँ पे ऐड करके तुमको दिखा रहा हूँ कि पीआईक्यू वगैरह क्या आया था, ठीक है। थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं यहाँ से ना लेके यहाँ से लेता हूँ, जैसे कि तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर हो, इसीलिए मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ, ठीक है। देखो पूरा क्या पूरा तुम्हारे लिए सब कुछ यहाँ पे है, ऑलमोस्ट तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या क्या चीज है, ठीक है। मैं तुम्हारा बीएससी नर्सिंग का दिखाना चाहता हूँ, तो बीएससी नर्सिंग कहा गया भाई, कहा गया, रुको 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 मैं ढूंढ रहा हूँ बीएससी नर्सिंग भाई कहाँ पे है, रखा कहाँ पे मैंने पता नहीं, रुको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, कुछ कहीं पे तो रखा हुआ है भाई, मेरे को अभी ढूंढ के नहीं मिल रहा है, दैट्स द रीजन एक्चुअली, और कुछ नहीं। स्टडी ओके, बिजनेस इन बीटेक, बीबीएमबीए जनपद,
अवार्ड पीआई ट्यूब अवार्ड नर्सिंग। देखो ऑलरेडी यहाँ पे है हमारा बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये 2025 का है, मैं इसको दिखा रहा हूँ। बाकी ऑलरेडी देख पा रहे हो यहाँ पे 2-3 साल का क्वेश्चन वगैरह है जो ऑलरेडी में तुम्हारे लिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब मैं इसे दिखाऊंगा, देखिए 2025 का क्वेश्चन है एंड तुम्हारा मतलब कब एग्जाम होता है, 15/6/2025 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। अभी एक्चुअल में लोड हो रहा है, देखो काफी बड़ा हो गया, ठीक है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, इतना बड़ा मैं नहीं दिखाऊंगा। एंड आई गेस तुम लोग देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे नंबर है, तुम्हारा रजिस्ट्रेटर का नंबर है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो अमित सर का। अब अगर कोचिंग पर आप भी हैं उनके साथ देखो, मैं क्वेश्चन वगैरह तुमको दिखा रहा हूँ राइट ना। बायोलॉजी का देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि F2 जनरल में मतलब क्या आया था बायोलॉजी में, इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के आ रहा है अभी से, तो ये चीज देखना चाहिए। उनके साथ देखो 11-12 का मिक्स करके क्वेश्चन है एंड तुम्हारा जो नॉर्मल फादर के रियर मदर जो होमोफिलिक होता है, पेडिग्री मतलब चार्ट होता है, उसके बारे में क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। इनके साथ देखो इस टाइप का क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहा है, और इसके लिए तुम्हारा प्रीति मैम एंड कुलसुम मैम इस बार अभी से अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, मई के अंदर काफी हम लोग इस टाइप का बायोलॉजी का बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड हमारे बैच के अंदर बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड पार्ट बी का अलग अलग करके सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड फुल मॉक टेस्ट भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो मतलब मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। इनके साथ देखो ऐसे करके देखो, ये चीज भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन भी आ रहा है। अगर मैं इसको छोड़ के और भी क्वेश्चन देखो यहाँ पे कितना क्वेश्चन है, 35 मैंने बोला था, देखो 35 भी क्वेश्चन है, 35 तुम्हारा बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। देखो फिजिक्स का अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख पा रहे हो, जैसे कि तुम्हारा ये स्प्रिंग रिलेटेड है एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा जो इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट का, इनके साथ देखो ये रेडियस रिलेटेड पूछा गया, हॉलो स्फीयर करके ऐसे करके। इनके साथ देखो नॉर्मली ये मैग्नेटिज्म का पूछा गया है, ठीक है। एंड ऐसे क्वेश्चन वगैरह देख पा रहे हो, काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं मैं बोलूंगा, कुछ क्वेश्चन तो आता ही है, थोड़ा बहुत हार्ड तो देगा ही देगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन वगैरह इसी टॉपिक से आता है ऑलमोस्ट। बाकी बाकी हर बार क्या होता है, चेंज भी होता है। जैसे इस बार देखो ऐसा आया है, तो दूसरी बार ये टॉपिक छोड़ के दूसरा टॉपिक आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी रिपीट भी होता है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, देखो केमिस्ट्री में क्या क्या आया है, देखो कुछ टाइम हर बार ऐसे इस टाइप का फॉर्मूला तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर टाइम आता ही है। के रिलेटेड जैसे सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आता है, 12 का देखो बहुत सारा है, 12 का भी ऐसे करके ये भी क्वेश्चन मोलर रिलेटेड है, नॉर्मली तुम्हारा ये भी मिल जाएगा। इनके साथ और भी है, अब जब तुम लोग देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ तुम लोग आई गेस दिख पा रहे हो पूरा का पूरा क्वेश्चन, हाँ सही है। आप देखो इनके साथ साथ देखो ऐसे स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे इनके साथ साथ और भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मिलेगा तुमको, ऐसे देख पा रहे हो कुछ बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह है। इनके अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि सर ये जो क्वेश्चन आ रहा है सब, ये ऑर्गेनिक में कर पाऊंगा क्या, ऑर्गेनिक छोड़ दूं? ऑर्गेनिक भी करना चाहिए, बहुत लोग छोड़ देते हैं, गलत बात है। कट ऑफ मार्क्स के बारे में ऐसे हम लोग ने लिख के रखा था, समझाया था स्टूडेंट को, इसीलिए यहाँ पे ऐड हुआ है। एंड देखो नॉर्मल क्वेश्चन भी कुछ कुछ है, हाइब्रिडाइजेशन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल हो सकता है, नहीं तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इनके साथ देखो और भी पार्ट बी का जितना भी क्वेश्चन था जो हमने बनाया था, वहां से ऑलमोस्ट रिपीटेड है, हर टाइम रिपीटेड भी होता है, ऐसे करके तुम्हारा बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब बहुत लोग पूछेंगे सर हाँ ठीक है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में अगर मान लीजिए कि हम लोग आपके ऐप से पढ़े, तो ऐप का नाम क्या होगा, कहाँ से मिलेगा? देखो ये ऐप है हम लोग का, हमारा फिर कोचिंग सेंटर, और ये चीज तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इसके बारे में नहीं दिखाना चाहता हूँ अभी राइट नाउ। देखो ये जो ऐप है, यहाँ पे अगर लॉगिन करोगे तो तुमको पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि बीएससी नर्सिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोगों ने पता नहीं है कि सर आप लोग जो पढ़ाएंगे आप लोग का फैकल्टी कौन है, ठीक है। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सर आप लोग में कौन कौन पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, वो भी दिखा दीजिए, राइट। इसलिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ। देखो ये हमारा वेबसाइट है, सबसे बढ़िया कि ऑल कोर्सेज में तुम लोग को ये फॉर्म भर सकते हो, जैसे हमारी तरफ से कॉल जाएगा तुमको। एंड ऑल कोर्सेज में आओगे तो यहाँ पे कोर्सेज वगैरह दिख जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट का सिलेक्शन जैसा होता है, जैसे रुपया टॉपिक हाथों ऐसे करके स्टूडेंट का यहाँ पे फोटो भी दिख जाएगा, ठीक है। इनके साथ देखो ये तुम्हारा बैच है, बीएससी नर्सिंग वाला तुम्हारा ये वाला बैच है, जिसमें अवार्ड जनपद निम्स नर्सिंग पढ़ाया जाता है इस बैच में। इसका प्राइस इतना है, और इसमें इंग्लिश एंड हिंदी में पढ़ाया जाता है, जैसे हम ही बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत मतलब जितना भी लैंग्वेज बंगाली में बोल रहे हैं उनको भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इनके साथ साथ और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत लोगों को पता नहीं कि सर मेरे को हेल्थ एप्टीट्यूड का मतलब देना है जनपद से रिलेटेड, उसका भी मॉक टेस्ट तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे रीजनिंग है, इंग्लिश का भी अलग से पार्ट बी, देखो ये पार्ट बी का ये भी मॉक टेस्ट है, जो आलिया का एग्जाम देते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉप रैंकर्स में मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, ठीक है। अभी मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ तुम लोग को कि जो भी फैकल्टी मेंबर है, ठीक है, अबाउट अस के अंदर देखो जो फैकल्टी, ठीक है, ये भी तुम लोगों को देखना चाहिए। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सर फैकल्टी क्या है, ठीक है। अब देखो जैसे ये तो तुम्हारा अमित सर है, जैसे रैंक 1 हुआ था 2018 में, फाउंडर एंड सीईओ। एंड ये महबूब सर है सीईओ, ठीक है।
एंड ये तुम्हारा आकाश सर है जो तुमको पार्ट बी अच्छे से पढ़ाएगा। ये तुम्हारा कुलसुम सोहेल मैम है, बहुत अच्छे से बायोलॉजी पढ़ाएगा तुमको काफी अच्छे से। अब देखो मैं ये चीज दिखाता हूँ, तुम्हारा प्रीति मैम है जो खुद एक्चुअली बायोलॉजी सीनियर फैकल्टी है अली यूनिवर्सिटी, मतलब तुम्हारा बीसी सेंटर का। एंड सर मैम का यहाँ चेक कर सकते हो सर मैम ने क्या क्या किया है। बीएससी नर्सिंग में 2024 में रैंक 6 था, तो तुम समझ ही सकते हो कि अगर मैम ने अगर बीएससी नर्सिंग में रैंक 6 किया है तो तुमको कितना अच्छे से पढ़ा सकता है। ठीक है, सर के बारे में देखो, अमित जावेद सर ने काफी अच्छे से तुमको बहुत मजे के साथ केमिस्ट्री पढ़ाएगा। अगर मैं आईओ एनर्जी का मैम का दिखाऊं तो देखो फिजिक्स फैकल्टी, आप ये चीज देखोगे ना तुम चौंक जाओगे। मैम के बारे में देखो, मैम ने एमएससी किया हुआ है, अभी बीएड कर रहा है एंड आईआईटी जैम क्वालिफाइड है एंड गोल्ड मेडलिस्ट इन बीएससी फिजिक्स। तो काफी अच्छा है। बहुत लोग सोचते रहते कि सर कौन पढ़ा रहा है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये बीटेक के लिए तुम्हारा आफरीन मैम है जो बीटेक के लिए पढ़ाते हैं, तो उसको मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। एंड आकाश सर के बारे में देखोगे तो आकाश सर के बारे में देखो जैसे कि बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सीएओ है एंड उनके साथ साथ रैंक 1 भी लैटरल एंट्री में किया था सर ने। तो मतलब आराम से जो भी क्वेश्चन देते थे, प्राउड रिकॉर्ड ऑफ 100% सक्सेस इन आवर कॉमन सजेशन, जितना भी सजेशन देते हैं उसमें ऑलमोस्ट टाइम क्वेश्चन वगैरह आता है। अगर मैं कुलसुम मैम की बात करूं, कुलसुम मैम को देखो, कुलसुम मैम ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग जीके पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में है, काफी अच्छे स्टूडेंट पढ़ाते हैं जिसमें क्वेश्चन वगैरह कॉमन आते हैं। तो ये तुम्हारा फैकल्टी मेंबर हो गए, गार्जियन वगैरह पूछते रहते हैं, इसलिए हमने दिखा दिया। ठीक है, और ये भी तुमको देखने को मिलता है। स्टूडेंट का सक्सेस वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मोहिमा है और बीएससी नर्सिंग का 2024 का, ठीक है, तो भी खातून है जैसे 2024 में नर्सिंग का, जस्मिन भी है, सादिया भी है, ऐसे करके और भी हैं, तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट में तुम लोग ऐसे जाके देख सकते हो। जिसको भी ऐप ज्वाइन करना है, बैच ज्वाइन करना है, यहाँ पे जाके डाउनलोड में करेगा तो यहाँ पे ऐप वगैरह खुल जाएगा, यहाँ से जाके बैच ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, सो दिस इज ऑल गाइस। तो देर मत करो, जाओ जाके अभी बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट करो विथ एबीसी सेंटर। एंड इस बार आलिया आने का जो सपना है तुम्हारा उसको पूरा करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।